So everyone note down. Today we will begin from question number 2. And question number 2 is very, very important for exam. So let me explain you. There are 3 questions in number 2. Just note down. There are 3 questions in question number 2. And all are of same type. Okay, so let me explain you one sum. That is the first one. So the question is 1 by sine of x plus alpha into cos of x plus beta. Alright, I'll just go. So the first thing देखो यहाँ पे ध्यान से इस चीज को क्या देखते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो साइन फंक्शन है उसका एंगल x प्लस अल्फा है और कॉस फंक्शन का जो एंगल है वो क्या है x प्लस बीटा है। ठीक है, एक एंगल है x प्लस अल्फा और दूसरा जो फंक्शन है उसका एंगल है x प्लस बीटा। ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करना, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले राइट डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, राइट डिनोमिनेटर जैसा है वैसे हम लोग डिनोमिनेटर को लिखेंगे। अब देखो न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, हम लोग न्यूमरेटर में इस फॉर्म में मतलब हम लोग इस हिसाब से न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये a प्लस माइनस b के फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में आ जाए? a प्लस माइनस b के फॉर्म। ठीक है, मतलब तो ये कैसे पॉसिबल होगा देखना है, ध्यान से एक बार नोट करना। सपोज मान लो सबसे पहले चीज, अगर हम ये दो एंगल्स को देखें x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा, तो अगर मैं ये दोनों एंगल्स को सपोज न्यूमरेटर में लिख दूं x प्लस अल्फा x प्लस बीटा, नाउ यू ऑल नो दैट कि अगर कोई भी कांस्टेंट है, देखना एक बार, सपोज इफ यू हैव एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल, you can keep that constant outside, but suppose if you have variable you cannot do that। like suppose मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2 into x square dx है, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रख सकते हैं और x square को इंटीग्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं। बट अगर मान लो सपोज इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into x square, I cannot say that e to the power x को बाहर रख देते x square को इंटीग्रेट कर देते, या फिर x square को बाहर रख के e to the power x को इंटीग्रेट कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने न्यूमरेटर में सपोज 1 के जगह पे अगर मैंने x प्लस अल्फा, अगर मैंने 1 के जगह पे x प्लस अल्फा ये सोच के कि डिनोमिनेटर में जो एक फंक्शन है उसका एंगल x प्लस अल्फा है और एक एंगल x प्लस बीटा मैंने लिख दिया। नाउ यू जस्ट टेल मी वन थिंग, इन दोनों साइन में से मुझे कौन सा साइन देना चाहिए, प्लस या माइनस? चलो कौन सा साइन देने से बेटर होगा बताओ? माइनस। Now why minus? Listen here, because अगर हम यहाँ पे माइनस साइन दे तो देखो एक बार इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x plus alpha minus x minus beta, x gets cancelled and we are getting alpha minus beta। Are you getting my point? You are getting alpha minus beta, and what is alpha minus beta? Is this a constant or is this a variable? It's a constant, clearly we can see। Alpha minus beta is a term, alpha minus beta is an expression इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें x नहीं है। तो अगर x नहीं है मतलब ये क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट। और अगर मैंने यहाँ पे कोई 1 के जगह पे कांस्टेंट, देखो 1 के जगह पे मैंने अल्फा माइनस बीटा लिखा है, तो मैं वो चीज को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1 बाय अल्फा माइनस बीटा से मैं डिवाइड कर, मतलब इससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो ये बैलेंस हो गया कि नहीं, चेक करो तो इसमें 1 के जगह पे अल्फा माइनस बीटा और मैंने यहाँ पे 1 बाय अल्फा माइनस बीटा कर दिया, तो देखो ये कैंसिल होके इक्विवेलेंट हो जाएगा कि नहीं। ओके, ये तो पहला चीज हो गया, समझ में कि क्यों मैंने माइनस दिए, क्यों प्लस नहीं दिए, और क्यों मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले एंगल्स को लिखा, इसका भी तुमको रीजन पता चल जाएगा 3-4 स्टेप्स बाद। जस्ट एक बार टाइम लो, तुमको फिर समझ में आ जाएगा कि आगे हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग के पास दो चॉइस है, एक साइन का दूसरा कॉस का, मतलब इस फंक्शन ये एंगल का जो फंक्शन है साइन या कॉस दोनों में से कौन सा लेना है। अब देखो ध्यान से एक बार नोट करें। नाउ थिंक ऑफ द सिचुएशन जैसे कि डिनोमिनेटर में साइन है और न्यूमरेटर में साइन कॉस साइन है, ठीक है, या फिर
थिंक ऑफ अ सिचुएशन की साइन कॉस है प्लस माइनस कॉस साइन है और डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है, ठीक है। और एक सिचुएशन ले लेते हैं जहां पे डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है, सॉरी साइन कॉस है और न्यूमरेटर में साइन कॉस प्लस माइनस कॉस साइन एंड साइन कॉस 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 प्लस माइनस साइन साइन। अब एक बार ध्यान से नोट कर लो, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि इस पूरा को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना, मतलब a प्लस माइनस b के फॉर्म में। बिकॉज अगर मान लो a प्लस माइनस b के फॉर्म में अगर होगा तो हम a को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, b को अलग से। बट अगर मान लो इस फॉर्म में अगर आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हम दो चीज का प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना नहीं जानते। डू वी नो हाउ टू इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस? नो। इन इंटीग्रेशन टिल नाउ जो भी हम लोग ने पढ़ा है वहां पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन पॉसिबल हम लोग हम लोगों को पता नहीं है अभी फिलहाल। हाँ आगे हो सकता है लॉजिक कुछ पता चले, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को वो सब कुछ पता नहीं है। वी कैन नॉट इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, बट वी कैन इंटीग्रेट अगर वो दोनों फंक्शंस प्लस या माइनस से सेपरेटेड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot ऑफ x प्लस अल्फा, यू कैन इजीली इंटीग्रेट। हम tan x को अलग से cot ऑफ x प्लस अल्फा को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि हाउ टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस माइनस tan of x plus alpha into cot of x plus beta, now this becomes difficult. Now you'll be asking me, sir, like how do we know, I mean do we have any such formula to integrate product of two functions? Then अभी हम फिलहाल के लिए जो है ये चीजें बताया नहीं है मैंने, तो ये पॉसिबल है। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग कैसे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा तुम लोगों के लिए। Are you understanding my point? But it is very simple, very easy to integrate this particular integral, because यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि tan x है और बीच में प्लस है cot of x plus alpha। tan x को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, cot of x plus alpha को अलग से। पर जब भी इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रॉब्लम होगी। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि चारों फॉर्म्स में जब हम मान लो इसको ये वाले को लेट्स इमेजिन दिस कि जब हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कॉट आ जाएगा प्लस माइनस। अगर हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉट आ जाएगा। आएगा कि नहीं चेक कर लो, ठीक है समझ में। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो पा रहा है, बीच में प्लस माइनस आ रहा है, सेपरेट हो पा रहा है। नाउ इसका एक बार हम लोग देखते हैं ये वाला सिचुएशन। जब हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, tan आ जाएगा, और जब इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी tan आ जाएगा। मतलब tan ऑफ सम एंगल, यहाँ पे भी tan कुछ और एंगल होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब मान लो ये वाला सिचुएशन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे, देखो ध्यान से, इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो ये वाला साइन और ये वाला साइन का एंगल सेम है, ये वाला cos और ये वाले cos का एंगल सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे इसका एंगल सेम है, इसका और इसका एंगल सेम है, समझ में आया? मान लो यहाँ पे a है, ये भी a है, ये b है, ये भी b है। तो व्हाट इज cos by sin? Cos a by sin is how much? Cot a. And what is sin b by cos b? It is tan b. Now देखो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, देखो तो इस तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे इसका एंगल है, इसका एंगल b, a b। तो अगर हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा देखना एक बार, cos कैंसिल हो जाएगा, cot बच जाएगा। और जब हम इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो देखो sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे tan बच जाएगा। समझ में ना? तो मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग को यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन, लिसन, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, देखो यहाँ पे डिफरेंट, तो किसमें डिफरेंट फंक्शन था यहाँ पे, तो डिफरेंट वाला में cos यूज करना है, cos। नाउ व्हाई cos? बिकॉज़ cos का फॉर्मूला में क्या होता है, तुम देखो एक्सपेंशन करके, cos a cos b sin a sin b, ठीक है। तो अगर डिफरेंट होगा तो cos का फॉर्मूला यूज करने से फायदा ये होगा कि जब हम स्प्लिट करेंगे तो एक जगह cot और एक जगह tan आ जाएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट फंक्शन होता है तो न्यूमरेटर में कौन से फंक्शन यूज करेंगे, cos, sin नहीं यूज करेंगे। बिकॉज अगर हम sin यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे, क्योंकि sin का फॉर्मूला में क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि जब भी हम लोग अगर मान लो सेम हो, देखो यहाँ पे फंक्शन सेम है, सेम होने से sin sin cos cos, मतलब यहाँ पे sin यहाँ पे भी sin होता है, तो फिर हम न्यूमरेटर में कौन सा फंक्शन चूज करते हैं, sin फंक्शन चूज करते हैं। मतलब ये एंगल के आगे कौन सा फंक्शन लेते हैं, sin फंक्शन।
तो अगर सेम रहे तो साइन सेम, सेम स्टैंड्स फॉर एस, एस मतलब साइन, और अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट है मतलब कोसाइन। तो मतलब अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन डिफरेंट है तो ऊपर कोसाइन यूज करना, मतलब कॉस फंक्शन, और अगर सेम है तो साइन फंक्शन यूज करना। इसका कारण यही है कि अगर मान लो डिफरेंट है तो कोसाइन यूज करने से फायदा ये होगा, डिफरेंट होने से कोसाइन यूज करने से फायदा ये होगा, और अगर हम साइन यूज करते तो प्रॉब्लम ये होगा कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इंटीग्रेट। Did you get my point everyone? तो हम यहां पे क्या करेंगे कि डिफरेंट फंक्शन है तो cos यूज करेंगे, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए देखो पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से नोट करना। पीडीएफ में लिखा हुआ है यूज साइन फॉर सेम एंड कोसाइन फॉर डिफरेंट। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, एक्चुअली ये नंबर 1 मैंने यहाँ पे कॉस लिख दिया, कोई बात नहीं जो भी है। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ तो कौन सा फंक्शन यूज होगा यहाँ पे? न्यूमरेटर में यूज होगा, क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर में फंक्शन, तो सेम मतलब साइन यूज करेंगे, ठीक है। एक बार हम कंप्लीट करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो। एक बार now I'll be writing different means I'll be using cosine, ठीक है। तो कोसाइन यूज करके फायदा क्या होगा देखना है। अब बात ये रहा कि मैं 1 के जगह पे, देखो ध्यान से, 1 के जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया? 1 के जगह पे मैंने रिप्लेस किया cos ऑफ x प्लस अल्फा, x प्लस बीटा, और इन दोनों के बीच में मैंने माइनस साइन इसलिए दिया बिकॉज ये सिंपलीफाई होके आ जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा इज अ कांस्टेंट, बीटा इज अ कांस्टेंट, सो अल्फा माइनस बीटा इज अ कांस्टेंट, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा आल्सो बिकम्स व्हाट? कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखो मैंने यहाँ पे 1 के जगह पे ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा है, तो ये चीज को हटाने के लिए, बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेंट के बाहर क्यों रख पा रहा हूं? इंटीग्रेंट के बाहर क्यों रख पा रहा हूं? बिकॉज द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या है? कांस्टेंट। वही अगर मैं यहाँ पे प्लस देता तो प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम बन जाता। ये तो प्रॉब्लम दिया ही था, इसके आगे एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि ये यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन के अंदर देना पड़ता और फिर वो होता नहीं सॉल्व। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बीच में माइनस है सो दैट x कैंसिल हो जाए और अल्फा माइनस बीटा मतलब cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट है। तो वो चीज को बैलेंस करने के लिए मैंने, क्योंकि 1 की जगह मल्टीप्लाई किया, हटाने के लिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। ऑलराइट, नाउ लेट अस एक्सपैंड दिस। So if we expand this, what is the formula of cos of a minus b? It is cos a into cos b plus sin a into sin b. Now let us split with the denominator. इसको इससे स्प्लिट करते हैं और इसको इससे स्प्लिट करते हैं। देखो ध्यान से, तुम लोगों को अभी ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट होने से cos क्यों यूज करना होगा। देखो इसका कारण ये है, डिफरेंट मतलब डिनोमिनेटर में sin cos होगा, ठीक है, और न्यूमरेटर में cos क्यों मैंने लेने के लिए बोला? बिकॉज cos के फॉर्मूला में क्या होता है, cos के एक्सपेंशन के फॉर्मूला में क्या होता है कि cos होता है sin होता है। जिसमें होगा क्या फायदा कि जब डिफरेंट है तो कोई ना कोई एक चीज कट जाएगा, और अगर मान लो यहाँ पे साइन लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे डिफरेंट है, अगर हम यहाँ पे साइन लेते तो प्रॉब्लम क्या होता? यहाँ पे भी साइन आता, यहाँ पे cos आता और यहाँ पे साइन। प्रॉब्लम क्या होता है देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाता है। देखो sin ऑफ x प्लस अल्फा
cos of x plus बीटा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, ये प्लस हो जाता, मतलब जो भी यहाँ साइन छोड़ दो। उसके बाद जब हम इसको इससे सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज cos थीटा बाय sin थीटा, cot थीटा हो जाता है यहाँ पे, और ये क्या हो जाता है tan of x plus बीटा हो जाता है। तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आता है। यहाँ पे फायदा ये हो रहा है कि हम लोग को डिफरेंट फंक्शन होने से हम लोग ने cos लिया, तो इसका फायदा ये होगा, देखो ध्यान से, फायदा ये होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखो डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में cos cos है, तो यहाँ पे cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया cot, cot of x plus बीटा, सॉरी अल्फा, प्लस यहाँ पे sin sin है, तो यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो गया क्योंकि डिफरेंट है, कोई ना कोई एक तो कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आ गया tan of x plus बीटा। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वी हैव 1 by cos of alpha minus beta, एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, देखो ध्यान से, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इस पूरा पार्ट को अगर हम x अज्यूम करें, इस पूरा को अगर हम अज्यूम करें, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x, टेल मी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज हाउ मच, इट इज log of mod sin x into, अभी भी बाकी है, क्या बाकी है, x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल, या फिर ऐसे बोलो कि x प्लस अल्फा का डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन 1 होगा x प्लस अल्फा का रेसिप्रोकल जो कि 1 ही होगा, if you multiply 1 there will be no change, and on the other hand what is integration of tan of x plus beta, it is minus log of mod cos x plus beta, एंड यहाँ पे जिस पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 का रेसिप्रोकल 1, इफ यू मल्टीप्लाई देयर विल बी नो चेंज। तो आई थिंक अभी क्लियर हुआ है सबको कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर में साइन और कॉस है, जिसको बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं डिफरेंट, और देखो नंबर 2 के अंदर ही बाकी 2 क्वेश्चंस है, उसमें होगा ये कि या तो साइन होगा और दूसरा भी साइन होगा, या फिर कॉस दूसरा भी कॉस होगा। तो ये हो गया, ये टाइप हो गया सेम फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। सो व्हेनेवर यू हैव सेम फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, सेम, then use sin in the numerator. If you have different function, use cos in the numerator. How to use this? Write down cos function in the numerator, and what will be its angle? The question mark is what will be its angle? Angle will be, copy down these two angles in the numerator. फंक्शन का जो एंगल है वो कॉपी कर दो इस एंगल को न्यूमरेटर में, और बीच में ऐसा साइन देना कि उससे वेरिएबल मतलब जो कट जाए और जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट हो, क्योंकि जब कांस्टेंट आएगा तो ये चीज को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 की जगह पे लिखा, तो हटाने के लिए मैं डिवाइड भी कर सकता हूं, तो बैलेंस हो गया। उसके बाद बस फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपैंड कर देना, स्प्लिट कर देना, तो फायदा क्या होगा, स्प्लिट करने से हर उसमें एक चीज कट जाएगा और आंसर कट जाएगा, और हम लोग इजीली इंटीग्रेट करते हैं। ओके एवरीवन, yes, is this clear to everyone here? हाँ सर। कॉपी करने के and this was question number 3 actually, okay, not 1. Now you will try question number 2 ka 1. Everyone try question number 2 number 1. So this is the question, okay, please complete fast and tell me what is the answer. So I think बहुत लोगों ने complete कर लिया, आंसर क्या होगा बताओ। Yes, what is the answer? So 1 by sin alpha minus beta. Same, so same है मतलब ऊपर हम 1 की जगह sin यूज करेंगे, alpha minus beta, and then Bracket log of mod sin x plus beta x plus beta minus log of mod sin x plus alpha okay plus c. so this is your answer. So listen here everyone, I want everyone to make sure that you have understood this sum completely. Number 2 के अंदर ये 3 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझा है तुम लोग, because I am sure integration, if integration is there in your syllabus in the upcoming exam, 100% you will have this sum. You mark my word, I am saying ये बहुत important sum है, board level के लिए ये sum बहुत important है. Okay, now we will do from sum number 3, and is there anyone who has got doubt? Please tell me.
किसी को भी डाउट है? Because this sum was not that clear in the previous class, so that's why I repeated this sum. Okay, so do you have any doubt, anyone here? Now question number 3. Question number 3 we can solve it orally, okay, because ये सारे questions काफी simple है, तो एक बार देखना ध्यान से. So everyone note down. So question number 3 का number 1. So tell me what is integration of 2 minus 3x whole to the power 6. फटाफट बताओ. उसका न्यूमरेटर आंसर. 2 minus 3x whole to the power 7 by 7 into minus 1 by 3 plus c. Very good. It is 2 minus 3x whole to the power 7 divided by 7. You know why? क्योंकि मैं इस पूरे पार्ट को अज्यूम कर रहा हूं x. तो और क्या मैं कर सकता हूं अज्यूम? हाँ, बिकॉज ये लीनियर एक्सप्रेशन है. हम लोग इंटीग्रेशन में सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन को अज्यूम करके कर सकते हैं. और रूल क्या होता है? क्योंकि और मैंने ये भी बताया था इसीलिए लीनियर एक्सप्रेशन को, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो रूल क्या है कि हम लोग जिसको अज्यूम करते हैं पहले उसको हम लोग अज्यूम करके इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना. ठीक है, और लास्ट में प्लस ही अलग है. ये मत सोचना प्लस ही क्या है -1/3 मल्टीप्लाई कर. बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि क्या प्लस सी देने के बाद आगे -1/3 नहीं. इट्स नॉट लाइक दैट. Complete the integration part and then you give plus c separately. So the answer is 2 minus 3x whole to the power 7 by -21. This is the answer. तो तुम देखो बाकी सारे क्वेश्चंस मतलब हम लोग ने ये कर ही लिया है, सब इसी के ऊपर बेस्ड है. तो एक बार सबको सम नंबर 4 करना. 4, 5 and 6, 3 questions. Too fast everyone. 4, 5 and 6. ठीक है, चलो फटाफट करते हैं. 4, 5 and 6, 3 का. So these are the 3 questions, 4, 5 and 6. Is everyone complete fast and then I'll ask. So in order to integrate this, you know that these two functions are in product form. So you have studied this in trigonometry that अगर दो functions जैसे कि sin cos cos sin 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 cos cos अगर product form है, so we can convert this into sum or difference form, algebraic form of sum of sin or cosine. But for this इन दोनों के आगे 2 product form में होना चाहिए. So let us multiply 2 and multiply this integral with half. We can say multiply numerator and denominator by 2. What is the formula of 2 sin A into cos B? The formula of 2 sin A into cos B is sin of A plus B plus sin of A minus B. So we have half times sin 7x plus sin x. Integration of sin 7x, again we have to assume 7x. Sin 7x is minus cos 7x and then 7x का derivative is 7. उसका reciprocal हो जाएगा minus, I mean 1 by 7. And this is minus cos x. Yes everyone, check once. Check कर लेना. Sin x का integration क्या होगा? Minus cos x. और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने assume किया उसका differentiation का reciprocal हम लोगों ने multiply किया. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका x का कोएफिशिएंट को मैंने का रेसिप्रोकल को मैंने मल्टीप्लाई किया. ये तो काफी इजी है, ये एक लाइन में आंसर बोल पाओगे तुम. बताओ क्या आंसर होगा इसका आंसर? -1 by 4 3 to the power 5 minus 4x by log 3 plus c. तो सबसे पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लो और कर सकते हैं क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a to the power x? चेक फॉर्मूला नंबर 3 और 4. Integration of a to the power x is a to the power x divided by log a. उसके बाद into what? x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल. Last one plus. Okay. What is the answer of question number 6? Other than हाँ बाकी जो लोग ने बोल दिया है वो छोड़ो, बाकी लोग बोलो. Tell me.
What is integration of 1 by ax minus b? There are many students and two students are only Log answering. modulus of ax minus b by in. It is again हम इस पूरे पार्ट को assume कर लेंगे x. So what is integration of 1 by x? Integration of 1 by x is log of mod x into x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल. और अपन ने इसको x इसीलिए assume किया बिकॉज़ इसका डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है. और या ये बोल सकते हैं क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है. लास्ट में प्लस. तो क्वेश्चन नंबर 3 में सारा सम्स इसके जैसा ही है, एक ही जैसा है. यू कैन ट्राई द रेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है बट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आज जो हम लोग ने किया उसमें 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सबने देखना. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. So everyone write down. ये टाइप का क्वेश्चन है. This is टाइप क्वेश्चन and क्वेश्चन नंबर 4 का मैं नंबर 1 बताऊंगा. बाकी तुम लोग एक ट्राई करो. Everyone. अच्छा, ये तो सबको को पता है ना पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है. एवरीवन knows the meaning of polynomial expression. तो एक बात बताओ मुझे, न्यूमरेटर एक्सप्रेशन क्या है बताओ. तो व्हाट इज न्यूमरेटर? अगर हम न्यूमरेटर को अलग से देखें, so can I say that this is a polynomial expression? Yes, this is a polynomial expression because the power of x, the power of variable is a whole number. अगर हम x square plus 1 को अलग से देखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बिकॉज़ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल का पावर जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर. अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में जैसे √x + 1, this is not a polynomial. Why? Because √x can be written as x to the power half. So this is not a polynomial expression. अब एक बार ध्यान से नोट करना. सपोज ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है. नाउ टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. बताओ तो न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री. और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का भी डिग्री क्या है बताओ तो. 6 and 2. 6 and 2. So degree of numerator is 6 and degree of expression in the denominator is 2. डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, x. ठीक है, ये एक्सप्रेशन किस वेरिएबल से बना है, इट इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x. तो अब इस वेरिएबल का अगर हम देखें तो उसका पावर, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है. न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 6 है, और डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसमें भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है. ठीक है, तो अगर मान लो सपोज न्यूमरेटर का डिग्री, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है एंड न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर या इक्वल है, क्या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या बड़ा है, ग्रेटर है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन एवरीवन, राइट डाउन दिस टाइम, राइट डाउन द टाइम क्या करते हैं. राइट डाउन इफ यू हैव fx by gx, अगर मान लो इस तरह का इंटीग्रैंड है एंड fx and gx both is a polynomial, f of x and g of x both is a polynomial. ओके, तो क्या करना है, राइट. अगर इस तरह का इंटीग्रैंड है तो क्या करना है, राइट. if the degree of fx is greater than, if the degree of fx is greater than or equal to, if the degree of fx is greater than or equal to the degree of gx, then by long division method, we express fx by gx equal to quotient plus remainder by
डिवाइजर। ओके, मतलब अगर मान लो सपोज तुमको इस तरह का इंटीग्रेट दिया जाता है, किस तरह का, जहां पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में पॉलिनोमियल है, both is a polynomial, then what, then check the degree of numerator, then you have to check the degree of numerator and the degree of denominator. अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ग्रेटर, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर या फिर बराबर होता है, तो फिर बाय लॉन्ग डिवीजन हम लोग fx by gx को डिवाइड करके, लॉन्ग डिवीजन पता है तुम लोग को, पॉलिनोमियल का डिवीजन क्लास में किया, डिवाइड करके उसको एक्सप्रेस करना होगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट. नाउ बिफोर इंटीग्रेशन, आई मीन सॉरी, बिफोर डिवीजन, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड? राइट अप both fx and gx should be in descending order of their parts. Both numerator and denominator should be expressed in descending order of their parts. Are you understanding my point? Suppose मान लो numerator में इस तरह से दिया होगा x cube plus x to the power 5 plus x square plus x to the power 6 plus 1, और डिनोमिनेटर मान लो 1 x square x cube plus 1 plus x square, ठीक है, इस तरह का सब कुछ, और हम लोग को डिवीजन करना है, तो क्या हम इस फॉर्म में डिवीजन करेंगे? देख, क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या डिवीजन करना चाहिए? डिवीजन बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब हम कर सकते हैं, मतलब क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री क्या है बताओ तो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर? 6, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 6। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? टेल मी, what is the degree of denominator? 3। अब बताओ न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर या बराबर होने से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन क्या हम डिवीजन इस फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं, पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले मुझे x टू द पावर 6 को लिखना है, उसके बाद x टू द पावर 5 को, उसके बाद x क्यूब को, उसके बाद x स्क्वायर एंड देन 1। डिनोमिनेटर में पहले x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर 1। समझ में? इस तरह से पहले हम अरेंज करेंगे। अब डिवीजन में हम अब इफ वी स्टार्ट डिवीजन, नाउ राइट द सेकंड पॉइंट अरेंज के बाद सेकंड पॉइंट क्या है? डिवाइड till the degree of remainder is not less than the degree of divisor। मतलब डिवीजन कंटिन्यू रखो जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। समझ में आ बात? जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम ना हो जाए तब तक डिवीजन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंडीशंस एंड द what are the things you have to keep in mind? You have to arrange in descending order of the powers. You have to divide till the degree of remainder is less than the degree of divisor. I mean, you have to continue division until unless the degree of remainder becomes less than the degree of divisor. Okay, so now let us start division। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री 6 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, जो टर्म्स है वो उसके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स में अरेंज है। तो हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। नाउ हम लोग डिवीजन कैसे स्टार्ट करते हैं? पहला टर्म को पहला टर्म से कंपेयर करें। अब बताओ x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने से x टू द पावर 6 मिलेगा? बताओ। x to the power 4। सी y x टू द पावर 4, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने से x टू द पावर 6 मिलेगा? बिकॉज़ यू नो दैट व्हेन बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो n क्या होगा? 4, क्योंकि 4 + 2 6 होता है। डोंट से 3 बिकॉज़ 3 to the 6 वैसे नहीं होता है। सो यहाँ पे 4 लेना है, मतलब हम लोग x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 6 आएगा, इट इज x टू द पावर 4। नाउ मल्टीप्लाई x टू द पावर 4 विद बोथ द टर्म्स। x टू द पावर 4 into x स्क्वायर इज x टू द पावर 6 plus x टू द पावर 4। नाउ चेंज द साइन पार्ट, क्योंकि हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? -x टू द पावर 4 -1। एंड एक और चीज ध्यान रखना है, डिवीजन करते वक्त जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वहां पे भी ये चीज ध्यान रखना है कि क्या ये टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं, मतलब पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। ये नहीं कि पहले -1 लिखा फिर -x टू द पावर 4 लिखा, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, हर एक स्टेप में अरेंज फॉर्म रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये
कि जो रिमाइंडर का डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से जब तक छोटा ना हो जाए तब तक हम लोग डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है डिग्री बताओ तो 4, यहाँ पे क्या है 2, अभी भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x स्क्वायर टू गेट माइनस x टू द पावर 4? माइनस x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो वी हैव प्लस x स्क्वायर माइनस 1। अब बताओ तो डिग्री क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे डिग्री क्या है 2 बराबर है, तभी भी हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। डिवीजन स्टॉप कब करेंगे? स्टॉप इफ द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। इट इज नॉट लेस, वी विल कंटिन्यू प्लस 1। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिमाइंडर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिमाइंडर? 0. Why? Because you have minus 2, मतलब x के पावर क्या है यहाँ पे 0। Now we can stop division. If we stop division, now we can write this as quotient plus remainder by divisor, that is x square plus 1. अब हम लोग सारे टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करें। Plus into minus is minus 2 bar. Now what is integration of x to the power 4? It is x to the power 5 by 5. X to the power 3 by 3. Integration of 1 dx is x. And what is integration of 1 by 1 plus x square? Is tan inverse x. And finally this. So I think it is clear to everyone. ठीक है? कोई डाउट है किसी को? ना ये वाले सब करने के बाद सब कोई सब नंबर 4 का 2 कर लेगा खुद से। 4 का 2 अभी करेगा सब कोई। क्वेश्चन इज x to the power 4 by x square plus 1 sin x। So again you are finding that the degree of numerator is 4, the degree of denominator is 2. As the degree of numerator is greater than the degree of denominator, we can start division and express this in the form quotient plus remainder by divisor. Before division, we have to see few things. What are those things? Like whether the terms are arranged in descending order of the powers or not. दोनों का ही मतलब numerator और denominator दोनों sides दोनों ही arranged है। So now let's start division. X square into x square is x to the power 4. So the remainder is 1. Now we can stop division. And we can write this as quotient plus remainder by divisor. Okay, x square का integration is x cube by 3. Integration of 1 dx is x. Integration of 1 by 1 plus x square is tan inverse x. Alright, everyone. Please check your answer, everyone. कि क्या ये आंसर मैच कर रहे हैं? उसके बाद 4 और 5 एक जैसे है, तो 1 2 3 एक जैसा है, 2 तो यहीं पे हो गया, 4 और 5 एक जैसे ही। अच्छा बताओ तो 4 और 5 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मतलब इसको सिंपलीफाई करने के लिए? पहले भी किया हुआ है तुम लोग। So e to the power log x equals to x. करेक्ट, a टू द देखो मैंने दिया भी है वहां नीचे, और ये चीज तुम लोग डिफरेंशिएशन में भी किया है कि a टू द पावर log x बेस इक्वल्स टू हाउ मच x। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव 3 टू द पावर 7 log x बेस 3, तो तुमको पता है कि a के पावर पे अगर log है जिसका बेस a है तो आंसर क्या होगा x। तो 3 के पावर में जो log है उसका बेस क्या है 3, सेम है, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन हम अभी लिख नहीं सकते क्योंकि log के आगे ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 3 टू द पावर log के आगे जो प्रोडक्ट फॉर्म है उसको हम x के पावर पे बेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x टू द पावर 7। समझ में? तो ये कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड बाकी सब से, ठीक है।
So now what you all can do, you can complete number 4 तक सारा कंप्लीट करो तुम लोग, और नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोगों ने, मैंने कहा था फर्स्ट डे कि वी विल बी डूइंग इंटीग्रेशन इन 3 फेजेस। लाइक फर्स्ट कि जहां पे हम लोग फॉर्मूला का एप्लीकेशन सिर्फ करेंगे, कैसे भी जो गिवन क्वेश्चन है उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाएं। सेकंड चेन रूल बोला था फिर मैंने कि चेन रूल का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, हर जगह नहीं लगा सकते, जब अगर लीनियर एक्सप्रेशन होगा तभी यूज कर सकते। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग कि ये सारा चीज तो सीख लिया गया, अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अच्छे से हो जाता है, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को आगे फिर हम लोग जैसे कि अलग अलग हम लोग टाइप देखेंगे। ओके, सो दीज आर द थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये 3 चीज अच्छे से हो गया तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास।